स्क्रीन आपसे। जो ह्यूमन स्किन होता है वो 3 लेयर में होता है, ठीक है। पहला जो आउटर लेयर होता है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, और जो मिडिल लेयर होता है उसको डर्मिस बोलते हैं, और सबसे लास्ट जो लेयर होता है वो हाइपोडर्मिस होता है। आउटर लेयर जो होता है वो हमारा आउटर मोस्ट लेयर होता है। और हमारा स्किन जो है सबसे मतलब लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे बॉडी का। हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है, और सबसे ज्यादा धूप में, ठंड में, जो भी है वो सबसे पहले हमारे स्किन को ही झेलना पड़ता है। हमारा इस स्किन ही है, और सेंसिटिव ऑर्गन भी होता है, हॉट कोल्ड सारा स्किन ही सबसे पहले फील करता है, ठीक है। और हम लोग जो खाना खाते हैं, जो फूड हम लोग इनटेक करते हैं, उसका जो मैक्सिमम पार्ट होता है, जो बड़ा पार्ट होता है, वो हमारे बड़े बॉडी ऑर्गन्स को चला जाता है। मतलब जैसे जो भी हमारा बॉडी पार्ट का बड़ा ऑर्गन है, क्योंकि इंटरनली ले रहे हैं तो पहले बॉडी ऑर्गन को ही चला जाता है हमारे पार्ट का ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन। और स्किन को सिर्फ हमारे खाने का 2% न्यूट्रिशन ही मिल पाता है, ठीक है। इसीलिए भगवान ने हमारे स्किन की बनावट भी ऐसी बनाई है। हमारा स्किन जो है वो रोम छिद्रों से बना हुआ है, पोर्स होते हैं इसमें, कि इसमें हम कुछ डायरेक्टली ऊपर से डाल सकें, न्यूट्रिशन ऊपर से लगाकर हम डाल सकें पोर्स के थ्रू। और क्योंकि बॉडी का जो स्किन है उसमें हम पोर्स होते हैं, उसमें डायरेक्ट हम न्यूट्रिशन डाल सकते हैं। तो तो स्किन का अगर 2% हम न्यूट्रिशन ले भी रहे हैं तो ऊपर से डाल के हम स्किन को रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केमिकल्स लगा देते हैं, पोर्स को केमिकल्स से बंद कर देते हैं। उसमें हम न्यूट्रिशन क्या देंगे, वो तो बिल्कुल स्किन बंद हो जाता है, और फिर डेड सेल जो होते हैं वो निकल नहीं पाते हैं, और हमारा धीरे धीरे एजिंग की तरफ हमारा स्किन चला जाता है। और इसी के साथ बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती है। और ये जो हमारा स्किन है, जो आउटर लेयर है, वो हर 21 से 28 दिन में अपने आप रिन्यू होता है, ठीक है। तो रिन्यू कैसे होता है, हमारा स्किन ब्रीथ करता है, और ब्रीदिंग प्रोसेस होता है, और जो डेड सेल होते हैं ऑटोमेटिकली 21 to 28 डेज में रिन्यू होता है। लेकिन अगर हम उस पर केमिकल लगा देंगे तो वो रिन्यू प्रोसेस स्लो हो जाता है, वो होता ही नहीं है, मतलब उसे पोर्स बंद हो जाते हैं तो ब्रीदिंग बंद हो जाता है। और उसके बाद स्किन का जो दूसरा लेयर है वो डर्मिस है, वो मिडिल और थिक लेयर होता है, और ये थिक मास और कोलेजन और इलास्टिन का बना होता है। और जो हाइपोडर्मिस है, इसको हम लोग इनर मोस्ट लेयर बोलते हैं, ये स्किन को डिफरेंट ऑर्गन से, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से अटैच करता है। तो इसलिए, और स्किन केयर का जो मार्केट है हमारा वो बहुत ही बड़ा है। मतलब आप आज टीवी खोलो, कहीं भी देखो, स्किन केयर के प्रोडक्ट आएंगे। और अब आप ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा एलोवेरा से रिलेटेड लोग ज्यादा काम कर रहे हैं वहां पे। उन्हें लगता है कि एलोवेरा कुछ अच्छी चीज है, पता चल गया है कि एलोवेरा अच्छा है। अब कहाँ कौन सा एलोवेरा है, कहाँ से ला रहे हैं, ये सब कुछ पता नहीं है, लेकिन एलोवेरा है। आजकल कोई सोप उठाओ उसमें एलोवेरा है, कोई क्रीम उठाओ उसमें एलोवेरा है, लेकिन साथ में केमिकल्स भी हैं। लेकिन ये जो हमारा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, ये इसमें मेन जो हमारा इंग्रेडिएंट एलोवेरा ही है, और जो बेस्ट एलोवेरा होता है वो इसमें यूज करते हैं। और जो हमारा ये मैं आगे जो डिस्कस करने वाली हूँ, ये है एक ब्यूटी किट है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लावर ऑफ यूथ। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट तो हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ ब्यूटी किट के बारे में ही बात करूंगी। इस किट में हमारा बेसिकली 6 चीज होती हैं, और ये 6 चीजों के बारे में मैं डिस्कस करूंगी आपसे। और ये जो किट है हमारा, अगर कोई बिजनेस पर्पज से करना चाहते हैं तो ये किट उनके लिए बहुत अच्छा है। एक तो ये लॉन्ग लास्टिंग किट है। ये किट, ये एक किट से आप 18 से 20 बार फेशियल कर सकते हो। और ये किट आपको 6 से 6,500 का पड़ेगा। और इस किट में, इस किट को हम लोग बोलते हैं द फ्लावर ऑफ यूथ, ठीक है। ये नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट होता है, ठीक है। ये प्योर स्टेबलाइज एलोवेरा से बना होता है, और यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, मतलब सारा नेचुरल सब्सटेंस, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। जैसा कि आपको पता है फॉरएवर का कोई भी प्रोडक्ट है उसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है, ये केमिकल फ्री होता है। और जो हमारा जो एलोवेरा के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगी। एलोवेरा जो होता है वो बहुत थीन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए ये ना डीपली पेनिट्रेट होता है, स्किन के तीसरे लेयर तक जाता है ये एलोवेरा जो है। और हमारा ये जो किट में जो भी प्रोडक्ट बने हुए हैं वो मेनली एलोवेरा के ही प्रोडक्ट हैं। मतलब एलोवेरा ज्यादा है और उसके साथ कोई नेचुरल सब्सटेंस मिले हुए हैं।
और ये एलोवेरा जो है ये न्यूट्रिशन भी देता है हमें, हाइड्रेशन भी देता है सेलुलर लेवल पे। और ये जो किट है ये एडेप्टोजेनिक है। एडेप्टोजेनिक जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एडेप्टोजेनिक का मतलब है ये कि हर तरह के स्किन के लिए है ये। अगर कोई नॉर्मल स्किन वाले वो भी लगा सकते हैं, ड्राई स्किन वाले वो भी लगा सकते हैं, और मिक्स स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं, और मेल और फीमेल दोनों के लिए है। और ये फेशियल बहुत ही आसान है, मतलब इसको आप इजीली घर में खुद से कर सकते हैं, और इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि अगर आप एक बार घर लाओगे तो सारे लोग फेशियल कर सकते हैं। एक तो ये अच्छी बात है, और सब में फर्क भी आपको दिखेगा। उसके बाद है कि हम लोग एक ट्रेडिशनल फेशियल और एफएलपी फेशियल में क्या अंतर है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एक तो होता है कि ट्रेडिशनल फेशियल काफी एक्सपेंसिव होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये किट जो है 6 साढ़े 6 का आपको पड़ेगा, और इससे आप 18 से 20 बार, इवन 25 बार भी, 25 बार आप फेशियल कर सकते हो। तो आप सोच सकते हो कि कितना पड़ेगा आपको पर फेशियल का। और ये जो है और हम अगर मार्केट में कराते हैं बहुत एक्सपेंसिव, आजकल 1500 से नीचे तो कोई फेशियल स्टार्ट ही नहीं होता है। आप कहीं भी जाओ, कोई नॉर्मल फेशियल भी 1500 से ही स्टार्ट होगा। और वहीं अगर एफएलपी का फेशियल देखा जाए तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। और ऑल स्किन टाइप के लिए आपको हर हर घर के जितने भी मेंबर हैं सबका स्किन टाइप अलग अलग होता है, हमको उसके लिए अलग अलग लेने की भी जरूरत नहीं है। आप यही एक किट से सबका फेशियल कर सकते हो। इसमें टाइम बहुत कम मतलब टाइम बहुत ज्यादा लगता है ट्रेडिशनल फेशियल में, लेकिन इसमें टाइम बहुत कम लगता है, ये 30 मिनट्स में हो जाते हैं। और ट्रेडिशनल फेशियल में आपको अपॉइंटमेंट भी लेना पड़ता है, लेकिन ये तो आपको खुद करना है। एफएलबी का फेशियल आप कभी भी, जब आपके पास टाइम है, रात में, दिन में, सुबह में, कभी भी टाइम है, आप कभी भी कर लो। और इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात है, ट्रेडिशनल फेशियल में हाई लेवल ऑफ केमिकल्स यूज करते हैं। मतलब जो भी वो जितना भी खूबसूरत क्यों ना बनाए, लेकिन अगर हम फर्स्ट टाइम फेशियल कराएंगे तो हमें अच्छा फील होगा, लेकिन जैसे जैसे हम फेशियल आगे कराते जाते हैं हमारा स्किन धीरे धीरे एजिंग की तरफ चला जाता है। एक एग्जांपल है, अगर आप ब्लीच ही करते हो, ठीक है, ब्लीच करने के बाद 3 4 दिन के बाद अगर आप धूप में, और आपका ऐसा जॉब है कि आपको बाहर जाना पड़ रहा है, तो आपको फील होगा कि वो ब्लीच का कोई असर नहीं है, इवन मेरा डार्क ही हो गया है स्किन। तो उसी तरह है कि कोई भी फेशियल और इसमें केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल्स कितना देर तक वो करेंगे, आपके पोर्स को तो वो बंद ही कर रहे हैं, खोल तो रहे हैं नहीं, अंदर तो न्यूट्रिशन कुछ जा नहीं रहा है। तो ये एक बात हो जाती है। जबकि इधर एफएलपी का जो फेशियल है 100% नेचुरल होता है, इसमें कोई स्टीम की जरूरत नहीं होती है, जबकि ट्रेडिशनल फेशियल में हमें स्टीम लेना पड़ता है। और हम लोगों का एक और भी धारणा है, हम सोचते हैं कि हेवी मसाज करने से ना हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा स्किन का, और हमारा स्किन अच्छा हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको पता होगा कि हम लोग हैंड वॉश भी करते हैं तो हमारे बहुत सारे सेल्स मर जाते हैं। तो अगर हम अपने स्किन पे हेवी मसाज कर रहे हैं, जोर जोर से मसाज कर रहे हैं, तो वो तो कितना सारा सेल्स मर भी रहे हैं ना। मसाज जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा हेवी मसाज हम नहीं करते हैं। इसमें तो कोई मसाज रिक्वायर्ड होता ही नहीं है एफएलपी के फेशियल में, हल्का ही मसाज होता है हल्के हाथों से। और हम लोग ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स के लिए, मतलब ट्रेडिशनल फेशियल में हम लोग कुछ यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसको रगड़ रगड़ के खुरुच खुरुच के निकालते हैं कि ब्लैक हेड्स रह गए हैं, व्हाइट हेड्स रह गए हैं, तो हम लोग उसको खुरुच खुरुच के निकालते हैं। जबकि इसमें ब्लैक हेड और व्हाइट हेड बहुत इजीली रिमूव हो जाता है, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। ये तो है ट्रेडिशनल फेशियल और एफएलपी के फेशियल में डिफरेंस। अब आगे मैं बता रही हूँ आपको, इसमें फेशियल किट में क्या क्या होता है। इसमें एलो क्लींजर होता है। एलो क्लींजर जो है, ये किट का पहला वो है। एलो क्लींजर क्या करता है, ये एलो एलोवेरा से बना है, जैसा कि आपको पता है। एलोवेरा क्या करता है, हमारे स्किन के तीसरे लेयर तक जाता है, और ये एलो क्लींजर हमारा पीएच भी बैलेंस करता है। इसका पीएच 5.5 होता है, जो ऑयल और वाटर का बैलेंस होता है ना, उसको बना के रखता है। और ये मॉइस्चर बैलेंस लोशन होता है, ये आपकी स्किन को फ्रेश और हेल्दी बनाता है। इसमें विटामिन सी और जोजोबा ऑयल है। इसमें जोजोबा ऑयल है, जोजोबा एक प्रकार का प्लांट होता है, और इसके सीड से ऑयल बनता है, उसी को जोजोबा ऑयल बोलते हैं। ये जबरदस्त एम्यू ये जबरदस्त स्किन को मॉइस्चराइज करता है और करने का काम करता है। बहुत ही इफेक्टिव मॉइस्चराइजर होता है और हीलर भी होता है। ये रफनेस को दूर करता है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है। ये जो है जोजोबा ऑयल जो होता है वो नॉन स्टिकी और लाइट वेट का होता है, और स्किन के अंदर तक चला जाता है ये,
मतलब जैसे एलोवेरा अंदर तक चला जाता है, वैसे ही जोजोबा ऑयल भी स्किन के तीसरे लेयर तक चला जाता है। और ये एक एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। जोजोबा ऑयल में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है और इसमें आयोडीन होता है जो कि स्किन में बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देता है। आयोडीन जो होता है वो स्किन में हमारे बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन या कुछ भी नहीं होने देता है। मतलब कि इसमें एक तो एलोवेरा है जिसमें ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है और साथ में जोजोबा ऑयल है, विटामिन सी है, ये सब मिलकर हमारे स्किन को पूरा क्लीन कर देते हैं। और आयोडीन होने के कारण ये हमारे स्किन को अच्छे से बैक्टीरिया फ्री कर देता है और बैक्टीरिया बैक्टीरिया आगे ना बढ़े उससे रोकता है, पिंपल्स को हटाता है, ब्लैक हेड्स को हटाता है, एक्नी होने नहीं देता है। ये सनबर्न और फाइन लाइंस और रिंकल से भी हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। ये जो जोजोबा ऑयल है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है और जोजोबा के साथ एलोवेरा मिला हुआ है। ये क्लींजर बहुत ही अच्छा, माइल्ड और बहुत ही अच्छा लोशन है। इसको लगाना कैसे है, इसे हमें अपने, जैसे कि आपको पता है कि एलोवेरा जो होता है उसमें डीपली पेनिट्रेशन की वो होती है, ये डीपली हमारे स्किन के तीसरे लेयर तक चला जाता है। अगर हम इसे हथेली पे लेंगे तो ये हमारे स्किन के अंदर जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए हमें इसका कोई भी क्रीम या कुछ भी है उसको हमें हाथ के ऊपर में लेना होता है, स्किन के ऊपर ऊपर हम लेंगे इसको और 2-3 बूंदी काफी होता है और इससे हमें थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, सर्कुलर मोशन में मसाज करना है और फिर उसके 5 मिनट में ही 2-3 मिनट रखना है और उसके बाद फिर अपने फेस को क्लीन कर लेना है। और क्लीन करने के लिए आप हॉट टॉवल को गर्म पानी से वो करके भी उससे पोंछ सकते हैं या फिर आप ऐसे इजीली किसी भी कॉटन उससे पोंछ के फिर उसको धो सकते हैं। एलो क्लींजर बहुत ही अच्छा है, एलो क्लींजर से ही क्लीन करना। इसमें जो प्रोडक्ट है वो क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर भी आप यूज कर सकते हो इस किट का, जो कि डेली बेसिस पे यूज हो सकता है। दिन में 2 बार आप सुबह और शाम कर सकते हैं क्लींजर से। फिर इसमें टोनर भी आगे मैं बताऊंगी आपको। और ये तो क्लींजर के की बात हो गई। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है मास्क पाउडर। इसका जो मास्क पाउडर है ये एलो एक्टिवेटर है, ये आगे है, ये एलो एक्टिवेटर है और ये मास्क पाउडर है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ बनता है। हमें ये मास्क पाउडर भी ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये हमें टाइटनिंग इफेक्ट देता है। ये जो मास्क पाउडर है और एक्टिवेटर को मिलाकर हम एक घोल बना लेते हैं जिसको हम चेहरे पे लगाएंगे। सिर्फ इसमें देखो कितना इजी स्टेप है, पहले मुझे क्लींजर से क्लीन करना है, उसके बाद मुझे मास्क पाउडर और एक्टिवेटर को मिलाना है और अपने चेहरे को साफ करके और मतलब क्लींजर के बाद इसको मिलाना है। और इसमें क्या है, मेन कंपोनेंट इसमें एल्बुमिन है। एल्बुमिन एक तरह का प्रोटीन होता है और माल्टोडेक्सट्रीन जो है ये हमारा वो होता है जो जो हमें टाइटनिंग इफेक्ट देता है, स्टार्च होता है ये। और कैलोरीन जो होता है वो क्ले होता है, मतलब मिट्टी होता है जो मिनरल से भरा हुआ है, इसमें बहुत सारा मिनरल होता है। ये तीनों मिलकर हमारे चेहरे को एक टाइटनिंग इफेक्ट देते हैं, मतलब हमारी फाइन लाइंस ये सबको ठीक करता है वो। और इसमें कैमोमाइन और ये है जो स्मूथनिंग और काम स्किन देता है हमें। ये तो मास्क पाउडर है, इसके साथ एक्टिवेटर है। ये एक्टिवेटर जो है ये मल्टीपर्पज यूज के लिए होता है। आप इसको इतना ज्यादा ये माइल्ड होता है, बहुत ही ज्यादा प्योर और माइल्ड होता है। ये डिस्टिल एलोवेरा से बना होता है, बिल्कुल प्योर एलोवेरा से बना रहता है और इसमें एलोवेरा जेल होता है और ये स्किन को क्लीन करता है, फ्रेशनेस देता है, स्ट्रेंथ देता है। और एक्टिवेटर को हम लोग मल्टीपर्पज यूज इसलिए बोलते हैं, ये एक्टिवेटर आपको अलग से भी मिल जाएगा। इसको अगर आपको आईज में जलन हो रही है तो आप अपने आंखों में भी डाल सकते हैं। अगर आपको नोज में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको जुकाम है तो आप अपने नोज में भी डाल सकते हैं। अगर ईयर में कुछ इरिटेशन हो रहा है तो आप अपने ईयर में भी डाल सकते हैं। इवन अगर आपको कफ एंड कोल्ड है तो आप इसको पी भी सकते हैं। सोचो इतना प्योर है, इसको हम अपने स्किन पे लगा रहे हैं इतनी सारी प्रॉपर्टीज के साथ, तो वो कितना अच्छा इफेक्ट देगा। अब वहीं अगर हम केमिकल का देख ले, अगर हम लोग हमारे मतलब दूसरे इंडस्ट्री में कोई ऐसा एक्टिवेटर नहीं है जो कि इतना प्योर हो, जिसको हम लोग पी भी सकते हैं, नोज में भी डाल सकते हैं, आईज में भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। और इस एक्टिवेटर के साथ जब मिलके हम जब पैक बनाते हैं
तो वो हमारे स्किन को बहुत ही ज्यादा फ्रेश और क्लीन और बहुत ही टाइटनिंग इफेक्ट देता है। इन दोनों को मिला के हमें इनका रेशियो मैं आगे बताऊंगी, मिला के हमें एक पतला पैक बनाते हैं, और इसमें इसके साथ, इस किट के साथ ब्रश भी होता है और बाउल भी एक छोटा सा होता है जिसमें आप इसको मिक्स कर सकते हैं, स्पून होता है जिससे आप इसको मेजरमेंट कर सकते हैं, और फिर इसको हम लोग अपने स्किन पे लगा लेते हैं। स्किन पे लगाने के बाद 30 मिनट्स छोड़ना है, और उसके बाद फिर आप अपने स्किन को पानी की थपी लगा के, पानी से गीला करके, और फिर आप इसे किसी टॉवल से, गीले टॉवल से पोंछ सकते हैं। पोंछने के बाद फिर हम इसमें रिहाइड्रेटिंग टोनर लगाते हैं। ये टोनर बहुत ही अच्छा है, अल्कोहल फ्री होता है। ये टोनर का भी मल्टीपर्पज यूज है, आप इसको टोन कर सकते हैं। इसका भी बहुत सारा टेस्टिमोनी है, आप देख सकते हैं। ये हमारे जो पोर्स जो है बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, वो टोन कर देता है, उसको स्किन टाइट करता है, ठीक है। और ये जो है एलोवेरा से बना होता है। हेजल एंड हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट होता है। हेजल भी एक तरह का प्लांट है और हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट भी एक प्लांट है, सबसे एक्सट्रैक्ट करके ये बना होता है। ये बिल्कुल प्योर है, ये भी बिल्कुल रिहाइड्रेटिंग टोनर भी बिल्कुल प्योर है। अगर आप एक बार यूज करेंगे तो आपको लगेगा। और इसे आप, जैसा कि मैंने पहले बताया, आप क्लींजिंग, टोनर और मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हैं। जो मैंने पहले क्लींजर बताया उसको आप डे टू डे, मतलब ये सुबह शाम आप रोज भी यूज कर सकते हैं, अगर आप पैक नहीं लगा रहे हैं तो भी। ये रिहाइड्रेटिंग टोनर है। उसके बाद है फर्मिंग डे लोशन। ये डे लोशन है, मतलब इसको जैसे अब हो गया, टोन कर लिया अपने स्किन को, अगर आप डे टाइम में फेशियल कर रहे हैं तो आप इसे लगा लीजिए। इसमें विटामिन ए, सी, ई सारे विटामिन हैं, एंटीऑक्सीडेंट है जो स्किन को प्रोटेक्ट करता है, पोर्स को टाइट करता है, और हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे स्किन को हर तरह का मॉइस्चराइजर देता है और हाइड्रेशन देता है, नमी प्रदान करता है। ये डे लोशन है, ठीक है। और इसके बाद है रिकवरिंग नाइट लोशन। अगर आप ये फेशियल नाइट में कर रहे हैं तो आप इसको नाइट में लगा लें, तो ये रिकवर होता है। ये इसमें भी बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन भरे होते हैं जो हमारे स्किन को इलास्टिसिटी प्रदान करते हैं, हमें टाइटनिंग इफेक्ट प्रदान करते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बी प्रोपोलिस भी होता है। रिकवरिंग नाइट क्रीम में बी प्रोपोलिस है। बी प्रोपोलिस के बारे में आपको आगे बताऊंगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बी प्रोपोलिस एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक होता है, ठीक है, और जो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है, मॉइस्चराइज करता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। और ये इसको अगर रात में आप लगाओगे तो आपका स्किन बहुत ज्यादा रिकवर होगा, आपके डेड सेल जल्दी से निकल आएंगे और आपका जो अंदर का स्किन है निखर के बाहर आएगा। तो ये हमारा किट है। किट में इतना ही है। और ये किट को आप क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एज अ यूज कर सकते हैं, या फिर आप पूरा किट, मतलब जब आपको फेशियल करना हो तो आप पैक लगा लो, पैक के साथ भी यूज कर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज किट है और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। और सारे क्रीम्स और प्रोडक्ट अलग अलग भी मिलते हैं, अगर आप अलग अलग लेना चाहे तो अलग भी मिल सकते हैं आपको ये प्रोडक्ट। अब मैं आपको बता रही थी कि इसमें बहुत सारे विटामिन है। मैंने जैसे पहले बताया आपको, फर्मिंग डे लोशन है, उसमें विटामिन ई होता है। विटामिन ई हमारे स्किन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसा आपको पता है, विटामिन ई से क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, जो हमारे स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है। विटामिन ई जो है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है एजिंग प्रोसेस को स्लो करने के लिए। अगर हमारे चेहरे पे, ऐसे भी आजकल पॉल्यूशन से, सब चीज से जो एजिंग का जो साइन बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए विटामिन ई बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और फाइन लाइंस को और रिंकल्स को भी ये कम करता है। और हमारे यूथफुल अपीयरेंस के लिए विटामिन ई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों क्रीम में, डे और नाइट क्रीम जो है, दोनों में ही फुल ऑफ बहुत सारे विटामिन है। एलोवेरा है, विटामिन ए है, विटामिन सी है। तो ये हमारा किट है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे किट का स्टेप्स इसमें बताया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं शेयर कर रही हूँ। पहले आपको क्लींजर से फेस को क्लीन करना है, एलो क्लींजर से। उसके बाद रिमूव द सॉफ्ट डैम्प कॉटन से इसको हटाना है। फिर उसके बाद मिक्स करना है पाउडर और एलो एक्टिवेटर को। उसके बाद आपको फेस और नेक पे अप्लाई करना है। आईज को थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि आईज जो होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। लेकिन आप आईज के साइड में लगा सकते हैं, जहाँ पे रिंकल्स होते हैं, आईज के किनारे में जहाँ पे रिंकल्स बन जाते हैं, वहां आप लगा सकते हैं इसको, क्योंकि ये टाइटनिंग इफेक्ट देता है। और 30 से 45 मिनट्स तक रखना है इसको। उसके बाद इसको, मास्क को धो लेना है मॉइस्ट टॉवल से। उसके बाद इस पे रिहाइड्रेटिंग टोनर लगाना है।
और उसके बाद अगर डे टाइम में कर रहे हैं तो फर्मिंग डे लोशन, और अगर आप नाइट में कर रहे हैं तो रिकवरिंग नाइट लोशन। ये इसके स्टेप्स हैं। और इसके बाद है कि ये जो पाउडर है, मास्क पाउडर और एक्टिवेटर को कितना कितना मिलाना चाहिए कौन से स्किन के लिए। तो अगर नॉर्मल और कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप 1 चम्मच मास्क पाउडर और 1 चम्मच एलो एक्टिवेटर मिलाएं। अगर आपका ऑयली स्किन है तो 1.5 चम्मच और 1 चम्मच एलो एक्टिवेटर। अगर आपका ड्राई स्किन है तो इसको उल्टा कर दें, 1 चम्मच मास्क पाउडर और 1.5 चम्मच एलो एक्टिवेटर। अगर आपका टीनेजर्स है, टीनेजर्स भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई भी फेशियल नहीं है जिसको लोग रिकमेंड करते हैं कि टीनेजर्स को भी करना चाहिए, लेकिन ये इतना प्योर है। टीनेजर्स क्या, इवन मैं पढ़ रही थी इसको, आप जो क्लींजर टोनर मॉइस्चराइजर है ये आप बच्चों पे भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चे का स्किन थोड़ा डल है या कुछ खराब है, ऐसे बच्चों का स्किन तो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि उनके पोर्स काफी खुले होते हैं, वो ब्रीदिंग अच्छे से कर पाते हैं। तो ये हमारा जो है स्टेप कितना मिलाना है, ये रेशियो बताया हुआ है। इसके बाद भी इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। इसमें इसमें है R3 फैक्टर। ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट है। ये क्या करता है, रिटेन, रिस्टोर और रिन्यू करता है हमारे स्किन को। रिटेन में हेल्प करता है नेचुरली, और रिस्टोर भी करता है और रिन्यू भी करता है। रिन्यू प्रोसेस जो है मैं आपको बता रही हूँ। R3 फैक्टर एक जबरदस्त स्किन डिफेंस क्रीम है जो कि ये हमारे स्किन को रिटेन, रिस्टोर, रिन्यू करता ही है। इसमें 2 जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं जो कि विटामिन ई और विटामिन ए। विटामिन ई के बारे में मतलब मैंने बताया आपको, जो आपके स्किन को हेल्दी बनाए रखता है। इसके अलावा इसमें AHA भी है। AHA अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बोला जाता है इसको। ये नेचुरल प्लांट सोर्स से निकाला जाता है और इसको फ्रूट एसिड भी बोला जाता है। इसमें 4 तरह के फ्रूट एसिड होते हैं। पहला होता है इसमें ग्लाइकोलिक एसिड। ये जो ग्लाइकोलिक एसिड है ये शुगर केन और गन्ने से निकाला जाता है। और उसके बाद दूसरा जो एसिड है वो है साइट्रिक एसिड। जो साइट्रिक एसिड है वो ये सिट्रस फ्रूट से निकाला जाता है। ग्लाइकोलिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है, और तीसरा होता है टाइट्रिक एसिड जो कि ग्रेप्स से निकाला जाता है, और चौथा होता है मैलिक एसिड जो कि एप्पल से लिया जाता है। ये चारों एसिड ही जबरदस्त एक्सफोलिएटर होते हैं, यानी कि परत हटाने का काम, हमारे स्किन के ऊपर जो डेड सेल का परत बन जाता है उसको हटाने का काम ये बहुत अच्छा से करते हैं। ये चारों एसिड मिलके इस प्रोडक्ट को बहुत ही बढ़िया बना रहे हैं। एक नेचुरल मतलब हमारे स्किन के नीचे एक सेबेसियस ग्लैंड होता है जिसमें कि एक नेचुरल ग्लू जैसा कुछ सब्सटेंस होता है जो कि हमारे स्किन के अंदर ये करता क्या है, ये हमारे स्किन को डेड सेल को ना उसको रोक के रखता है, रिलीज ही नहीं करने देता है। ये जो हमारे स्किन के अंदर जो सेबेसियस ग्लैंड होते हैं उसमें एक ग्लू जैसा सब्सटेंस होता है जो कि जमा ही रहता है और उसको निकलने ही नहीं देता है, बाहर निकलने नहीं देता है और अपने अंदर ही जमा करके रखता है। जबकि ये जो चारों एसिड के बारे में मैंने जो आपको बताया, ये क्या करता है, इसको रिलीज करने में मदद करता है, जिसकी वजह से हमारा जो डेड स्किन का सेल जो होता है वो बाहर आसानी से निकल जाता है। तो ये जो R3 फैक्टर है इसमें ये सब चीजें मिली होती है और इसके कारण ये एक बहुत ही जबरदस्त वो है जिससे कि ये हमारे डेड स्किन को बहुत ही अच्छे से निकालता है। जब ये सेल क्लियर हो जाते हैं तो आपका जो स्किन है वो रिन्यूअल प्रोसेस के लिए रेडी हो जाता है। और मैंने जैसे पहले ही स्लाइड में आपको बताया कि हमारा स्किन जो है वो 21 से 28 दिन का टाइम लेता है रिन्यू होने में। अपने आप ही वो रिन्यूअल प्रोसेस होता रहता है, बशर्ते हम उसमें केमिकल्स ना लगाएं। हम उसका सेबेसियस ग्लैंड जो होता है वो बंद हो जाते हैं, उसको खोलने के लिए कुछ करते नहीं है हम। इसी वजह से हमारा जो रिन्यूअल प्रोसेस होता है, स्किन का जो डेड सेल निकलता है वो निकल नहीं पाता है और उसके कारण हमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, मतलब स्किन से रिलेटेड। तो जब आप इस क्रीम को ट्राई कीजिएगा तो 21 से 28 दिन का वेट करना पड़ेगा, मतलब 21 से 28 दिन आप इसको लगाइएगा, उसके बाद आपको जबरदस्त रिजल्ट दिखेगा। तो ये R3 फैक्टर एक बेस्ट डिफेंसिव क्रीम है आपकी यूथफुल अफेयरेंस के लिए। ये बहुत ही अच्छा है, तो आप इसको यूज करें, ना कि बस सुने, बस यूज करें और इसका इफेक्ट देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये R3 फैक्टर आप यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही जबरदस्त क्रीम है।
क्रीम तो बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन मैं आज सारा डिस्कस नहीं करूंगी। इसमें एक क्रीम है जो कि मैं यूज कर रही हूँ, ये है जो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है फॉरएवर ईपी ब्लैंक क्रीम। ये जो मेरा प्रॉब्लम था ना, उसके लिए ये बेस्ट क्रीम था। मतलब जो मेरे स्किन में डार्क सर्कल और जो पिगमेंटेशन हो गया था, ये होता है। ये एज के बाद भी होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी होता है, किसी किसी को आफ्टर प्रेगनेंसी होता है, और इवन ये मैन में भी होता है। मतलब जो आदमी बहुत ज्यादा सन के एक्सपोजर में रहते हैं और बहुत ज्यादा धूल मिट्टी या आने जाने का काम हो, उन लोगों को भी हो जाता है। और ये एज के साथ भी, ये एक तरह का डिजीज ही है समझो, तो ये एज के साथ भी होता है। मतलब जैसे जैसे आपका 30+ और ऊपर का एज बढ़ता जाएगा तो ये हो जाता है, और एक टाइम पे ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है, ये हटता नहीं है। मतलब ये जो आपका डार्क पैचेस है, या आप कुछ भी क्रीम कुछ भी यूज कर लो, ये जाएगा नहीं। तो लोग बोलते हैं कि आप कुछ भी लगा लो ये छिप जाएगा, लेकिन ये हटेगा नहीं। तो लोग फिर छिपाने लगते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो ईपी ब्लैंक क्रीम है, ये बहुत ही बढ़िया है। मतलब इसको तो मैंने पर्सनली खुद भी यूज किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो है, जो हमारा स्किन खराब हो जाता है बिल्कुल डेड सेल की वजह से, डेड पड़ जाता है, बिल्कुल डार्क हो जाता है, रफ हो जाता है, जो कहीं कहीं पे दाग होती है, मतलब पूरे स्किन एकदम गोरा है और कहीं पे डार्क स्पॉट है, कहीं पे है, मतलब कहीं चिक्स पे है या फोरहेड पे है, ऐसा तो मैंने बहुत लोगों का देखा है। तो ये बस इसको क्या करना है, सुबह शाम यूज करने का है ये। सुबह में आप इसको लगाओ, और इसके साथ लेकिन आपको सनस्क्रीन भी लगाना जरूरी होता है, क्योंकि सन का एक्सपोजर फिर होता है, तो आपको सन से प्रोटेक्ट करना है। और ये जो पिगमेंटेशन होता है, ये धीरे धीरे सन के एक्सपोजर में आने से बढ़ता है। इसीलिए आप किसी भी डॉक्टर से दिखाओगे तो ये आपको सबसे पहले बोलेंगे आप कोई अच्छा सनस्क्रीन यूज करें। इवन मैं अपने लिए, मैं एम्स तक गई थी, मैंने एम्स में भी दिखाया है। एम्स में तो मुझसे पूछा कि आपको कितने टाइम से है ये, और जब मैंने बताया कि मुझे हो गया 2.5-3 साल से है, तो उन्होंने बोला कि अब ये जाएगा नहीं, आप सनस्क्रीन लगाओ, ये बढ़ेगा नहीं बस, लेकिन ये खत्म नहीं होगा आपका। मतलब जो है उतना रहेगा, उससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं, आप सन से बस प्रोटेक्ट करो। तो मैं सुन के काफी हताश हो गई थी, क्योंकि एम्स जैसा इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतने इतने लोग वहां ठीक हो जाते हैं, मुझे लगा ये मेरा डार्क पैचेस ठीक ही नहीं होगा, अब तो पिगमेंटेशन अब मेरे जिंदगी भर रहेंगे। लेकिन ये इतना माइंड ब्लोइंग क्रीम है, इसको मैंने यूज किया और पिछले 6 महीने से ही मैं यूज कर रही हूँ रेगुलर। तो इसका काफी अच्छा इफेक्ट आया है। इसको सुबह मैं सनस्क्रीन के साथ यूज करती हूँ, मतलब इसको लगाती हूँ, थोड़ी देर के बाद फिर इसके ऊपर से सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। और उसके बाद इसको रात में आप ऐसे ही फेस क्लीन करके आप इसको ऐसे ही लगाइए, मतलब सिर्फ क्रीम डायरेक्ट लगाइए। और चूंकि इसमें एलोवेरा होता है, ये बहुत जल्दी डीपली पेनिट्रेट हो जाता है, और इसमें 100% स्टेबलाइज एलोवेरा होता है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट भी है इसमें। इसमें फिर विटामिन ई भी है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव क्रीम है, जिसको आप यूज कर सकते हैं जिनका डार्क पैचेस है, और रिकमेंड कर सकते हैं जिनको है, आपके घर में किसी को या फैमिली मेंबर्स को। और उसके बाद ये मरीन मास्क है। ये मरीन मास्क भी बहुत बढ़िया है, जो अगर पूरा किट ना लेना चाहे वो सिर्फ ये मरीन मास्क भी ले सकते हैं। ये केमिकल फ्री नेचुरल फेशियल मास्क है, जो कि स्किन को ब्राइट और हेल्दी करता है, और पोर्स को खोलता है। क्योंकि हमारे पोर्स बंद हो जाते हैं, इसलिए हमारा स्किन ब्रीथ नहीं कर पाता है, तो ये पोर्स को खोलता है। इस मास में सी क्लेप होता है, इस जो कि दुनिया के सबसे पुरानी स्पीसीज के अंदर पाई गई है। मतलब ये सी के नीचे जो पाया जाता है, समुद्र के तलों पे जो पाया जाता है, उससे उसमें बहुत सारा मिनरल होता है, डीप सी क्लेप होता है। ये सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन क्वालिटी पाया जाता है इसमें, क्योंकि ये मिनरल्स का से भरा हुआ माहौल के अंदर बनता है, क्योंकि सी के नीचे जितना भी मिनरल्स है उसके अंदर ये बनता है। और इसमें क्या होता है, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, और फिर आयोडीन। आयोडीन जो कि हमें बैक्टीरिया से बचाता है। ये बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर होता है, जो हमारे स्किन को क्लीन कर देता है, ये मरीन मास्क जो है। इसमें इसके साथ ही एल्गी, यानी कि काई, एल्गी जो पानी के नीचे रहता है, जो काई जम जाता है, ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, वो भी इसके अंदर मिला हुआ है। ये जो होता है सी वाटर का पूरा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के का काम करता है, और ये ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाने का काम करता है, ये जो एल्गी है जो इसके अंदर मिला हुआ है। और स्किन के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा देता है ये, क्योंकि हमारा स्किन क्या होता है, ब्रीद नहीं कर पाता, ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है, इसलिए वो बिल्कुल ही रफ और ड्राई हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा देता है, जिसके कारण स्किन के अंदर का जो टॉक्सिन है वो बाहर निकलता जाता है।
स्किन में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी तो टॉक्सिन ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा। साथ में ये स्किन को एक टाइटनिंग इफेक्ट भी देता है, स्किन को टोन करता है, एनर्जाइज करता है। और इसमें जो तीसरा है इसमें हनी भी है। मतलब इसमें क्या क्या है, इसमें मैंने आपको जैसे पहले बताया, इसमें हनी भी है, कुकुम्बर भी है, इसमें हनी भी है। हनी क्या करता है, हमारे स्किन को सॉफ्ट बनाता है, मॉइस्चर बनाए रखता है हमारे स्किन का, और स्किन में ग्लो लाता है। और इसके साथ इसमें रोजमेरी एक्सट्रैक्ट भी है। रोजमेरी एक प्लांट होता है, फ्लावर होता है, उसका उसका एक्सट्रैक्ट करके ऑयल बनाते हैं, जो कि हमारे स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देता है, वो भी इसके अंदर मिला हुआ है। और टाइट ये रोजमेरी रोजमेरी ऑयल जो है ये हमारे स्किन को टाइट करने का काम करता है। साथ ही इसमें कुकुम्बर का एक्सट्रैक्ट भी है। कुकुम्बर क्या होता है, कुकुम्बर में नेचुरली 90% वाटर होता है, और साथ ही ये एक बहुत ही अच्छा कूलिंग एजेंट भी है स्किन के लिए, मतलब स्किन को कूल करता है इंटरनली। इसको अप्लाई करने करने पर ये स्किन को स्मूथ बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, टाइटनिंग इफेक्ट देता है, मॉइस्चर देता है, डेड सेल को क्लीन करता है। तो इसमें जो हमारे प्रोडक्ट्स मिले हुए हैं, इसमें हमारा है एक सी क्लेप केल्प मिला हुआ है, उसके बाद एल्गी मिला हुआ है जो काई जिसको बोलते हैं, हनी मिला हुआ है, कुकुम्बर मिला हुआ है, और एक रोजमेरी का एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है। इन सब चीजों को मिलाकर ये जो मरीन मास्क है वो बनाया गया है। इसमें फुल ऑफ मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल, सी मिनरल्स हैं। और एलोवेरा की वजह से ये डीप पेनिट्रेट भी होता है, इसमें एलोवेरा भी है, जिसके कारण ये डीपली तीसरे लेयर तक पेनिट्रेट होता है। और इस मेरिन मास्क को आप वीक में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। ये इसको भी यूज करना बहुत आसान है। इसको आप पूरे चेहरे पे, फेस क्लीन करने के बाद पूरे चेहरे पे मास्क की तरह लगा ले। ये मास्क के तौर पे ही होता है, ये पूरा लगा ले। और उसके बाद आप वही जितने दिन में आपका ये मास्क सूखेगा, 30 मिनट्स में सूख जाते हैं, 30 मिनट तक रखे, उसके बाद ये पानी से क्लीन कर लें। और वीक में 2 से 3 बार आप यूज करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आएगा, और आपको लगेगा कि इसको मैं फिर आगे भी यूज करूं। ये तो मरीन मास्क हो गया। और इसका फिर ये एलो स्क्रब भी बहुत अच्छा है। इसका जो एलो स्क्रब है वो भी बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। ये क्या करता है, क्लींजर का काम करता है और अगेन एक्सफ्लोरिएटर का काम करता है। इसकी खास बात ये है कि ये स्किन की जो डीपेस्ट लेयर होती है ना, उस पे जाकर इसकी सफाई करता है। मतलब जो हाइपोडर्मिस लेयर होता है उस पे जाकर इसकी, मतलब हमारे स्किन की को क्लीन करता है और स्क्रब करता है। और ये डीपली पेनिट्रेट होता है क्योंकि इसमें इसके अंदर एलोवेरा है, और एलोवेरा साथ साथ माइक्रोस्फेयर्स है, जो कि जोजोबा ऑयल के एक एक्सट्रैक्ट किया गया है। मतलब इसमें एलोवेरा है और जोजोबा ऑयल से एक्सट्रैक्ट किया हुआ माइक्रोस्फेयर्स है, जो कि स्क्रब होता है। ये दोनों ही स्किन के थर्ड लेयर तक जाता है और डीपली पेनिट्रेट करता है। जैसे कि जोजोबा के बारे में भी मैंने आपको बताया कि बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट और बहुत ही स्किन के तीसरे लेयर तक जाकर क्लीन करता है। और ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि स्क्रब आपके स्किन में कोई रैसेस नहीं लाता है। जैसे कि आप मार्केट में देखते होंगे, मार्केट में जितना भी स्क्रब मिलता है उन सब स्क्रब में मूंगफली के छिलके का चूरा होता है। मूंगफली के छिलके को चूरा बनाकर और फिर उसको स्क्रब में मिलाकर ये लोग रखते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप उसको हमेशा यूज नहीं कर सकते हैं। उसको आप डेली बेसिस पे, तो लिखा ही नहीं रहता कि आप डेली बेसिस पे यूज करें। इसको अगर आप डेली बेसिस पे यूज करेंगे तो आपको रैसेस आ जाएंगे स्किन पे, आपके स्किन में मतलब उससे रैसेस आ जाते हैं ज्यादा स्क्रब करने से। लेकिन उसके अदर साइड ये जो फॉरएवर का एलो स्क्रब है, इससे कोई रैसेस नहीं आते हैं। इसको आप रोज यूज कर सकते हैं। और ये ना एक एज के बाद अगर आप यूज करें तो फाइन लाइंस को भी हटाता है, और बहुत ही माइल्ड होता है ये स्क्रब। और ये स्क्रब भी हमारे रिन्यूअल प्रोसेस में हेल्प करता है। मतलब हमारे डेड
डेड सेल्स को निकालने में हमारा हेल्प करता है, और हमारे ड्राई स्किन को प्रोटेक्ट करता है। कोई भी ऐसा स्क्रब नहीं है जो हमारे ड्राई स्किन को प्रोटेक्ट करे। जब हमारा स्किन ड्राई होता है, उसके ऊपर हम अगर स्क्रब करते हैं तो वो और ज्यादा ड्राई हो जाता है। लेकिन ये जो हमारा फॉरएवर का एलो स्क्रब है, इसको आप ड्राई स्किन को प्रोटेक्ट करता है। मतलब इसमें जोजोबा ऑयल्स के एक्सट्रैक्ट है जो कि हमें मॉइस्चर देता है, और एलोवेरा जेल तो है ही इसके अंदर। इस स्क्रब में विटामिन और मिनरल बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारा विटामिन और मिनरल है। करीब 275 तरह के मतलब इसमें कंपाउंड मिलेंगे आपको, जो कि नेचुरल सोर्सेस से निकाले गए हैं। बेस्ट थिंग है कि डेड सेल को रिमूव करता है और हेल्प करता है आपका मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर देने में। तो ये एलो स्क्रब भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसको भी आप मतलब डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत ही बढ़िया है। जिनका वो है ब्लैक हेड्स हैं, उनके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसके और भी प्रोडक्ट है, एलोवेरा जेली है, ये भी बहुत ही बढ़िया। मतलब इसको आप किचन विंडो पे रख सकते हैं, मतलब ये फर्स्ट एड का काम करता है। अगर आपका कहीं पे कट गया है, कुछ भी हो गया, तो आप इसको लगा सकते हैं। इसमें भी एलोवेरा होता है और ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर होता है। इसको इसको इससे इसे बोलते हैं कि ये हीलिंग प्रॉपर्टी का होता है। और इसके बहुत सारे और भी क्रीम है, लेकिन मैं अब ज्यादा नहीं बताऊंगी। मैं आपको बस एक प्रोपोलिस क्रीम के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले आपसे वादा किया है कि मैं बताऊंगी आगे बी प्रोपोलिस के बारे में, इसलिए मैं आगे बता रही हूँ इसके बारे में। बी प्रोपोलिस क्रीम जो है ये बहुत ही अच्छा है। ये प्रोपोलिस जो होता है ना, रेजिन का एक मिश्रण होता है। रेजिन क्या होता है? रेजिन जैसे जो प्लांट्स के मतलब छालों में और फूलों से जो, फूलों में तो नहीं, प्लांट्स की छालों में जो दूध जैसा जो कुछ निकलता है ना, उसको रेजिन बोलते हैं। और ये मधुमक्खी क्या करती है ना कि ये रेजिन को वहां से उठाती है और उसको अपने मतलब अपने छत्ते में प्रोटेक्शन के लिए वो रखती है। मतलब वो अपना प्रोपोलिस और मिलाती है, रेजिन और प्रोपोलिस रेजिन बोलते हैं इसे। वो मधुमक्खी के द्वारा कलेक्ट किया हुआ एक प्रोपोलिस होता है, जो कि इसके छत्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। मतलब पेड़ों के छालों से इन टपकते हुए रेजिन को तथा अन्य फूल पत्तियों से एकत्रित करती है। और रेजिन जो पेड़ों से गोंद जैसा निकलता है उसे कहते हैं। ये प्रोपोलिस रेजिन मधुमक्खी के छत्तों को प्रोटेक्ट और ढकने के लिए यूज किया जाता है। मतलब ये जो प्रोपोलिस रेजिन होता है, इससे वो मधुमक्खी अपने छत्तों को बचाव के लिए रखती है, ताकि इसके छत्तों में कोई बीमारी ना आए, किसी तरह का बैक्टीरिया, कोई मतलब जीव जंतु या जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसके मतलब उसके छत्ते में घुसे ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये रेजिन होता है, प्रोपोलिस रेजिन। और इसमें बहुत मेडिसिनल मतलब बैक्टीरियल और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है कि ये मतलब प्रोटेक्ट करता है कि इसके कीड़े मकोड़े अगर गलती से भी इस छत्ते के पास चले जाए तो वो उसको कभी भी छत्ते के अंदर नहीं घुसने देता, वो पहले ही उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। रिसर्च में ये पाया गया है कि बी प्रोपोलिस एक बहुत ही बढ़िया एंटीबायोटिक और नेचुरल एंटीबायोटिक है। ठीक है, हमारे एलोवेरा FLP फॉरएवर लिविंग प्रोटेक्ट्स का बी प्रोपोलिस टैबलेट भी आता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया एंटीबायोटिक होता है। और उसी के गुणों का ये बी प्रोपोलिस क्रीम में मिलाया हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया एंटीबायोटिक होता है। एलो प्रोपोलिस क्रीम में एलोवेरा है और बी प्रोपोलिस है और कैमोमाइल फ्लावर का ऑयल है। कैमोमाइल क्या होता है? ये एक तरह का फ्लावर होता है जिसको ऑयल इसमें मिलाते हैं, जो कि क्या करता है कि इरिटेशन को दूर करता है। जैसे जो खुजली खुजली जिसके स्किन में होती है, इचिंग होती है, उसको दूर करता है। और ये एक बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट भी है। और इसमें क्या होता है, प्रोपोलिस में इसके साथ साथ विटामिन ए और विटामिन ई भी होता है, जो कि मॉइस्चराइज हमारे स्किन को इंटरनली से अंदर से मॉइस्चराइज करता है। ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जिनको बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं, मोटे मोटे पिंपल्स होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। और इसको अगर आपको और बेहतर रिजल्ट चाहिए तो आप इसका रिकवरिंग नाइट क्रीम के साथ इसको लगाएं, तो ये बहुत ही बड़ा ही मार्वलस रिजल्ट देता है। तो आप ये बी प्रोपोलिस क्रीम का, मेरे पास तो एक टेस्टिमोनी भी है, मैंने अपने एक फ्रेंड को ही दिया था। उससे बहुत ही बड़े बड़े मोटे मोटे मतलब पिंपल्स थे, मतलब और दाग भी हो रहे थे, उसके पिंपल्स के दाग भी हो रहे थे। तो मैंने जैसे पढ़ा था, मैंने उसको बोला कि तुम इसे ट्राई करो। इसे इवन आप एलोवेरा जेली में भी मिला के लगा सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा जेली भी
प्योर स्टेबलाइज एलोवेरा का बना होता है, तो ये भी एकदम डीपली पेनिट्रेट करेगा। और ये जो प्रोपोलिस है ये अपने एंटी बैक्टीरियल और जो भी प्रॉपर्टी के साथ आपके स्किन के तीसरे लेयर तक जाता है, तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। जिनको बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं, बहुत ज्यादा डस्ट से एलर्जी है, या फिर उनका स्किन बहुत ज्यादा रफ है, इसको आप एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं। जिनका बहुत ज्यादा, जैसे अभी सर्दियां हैं, सर्दियों में लोगों का बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, स्किन फटने लगता है, जैसे किसी का एड़ी भी फट रहा है, मतलब हील रिपेयर क्रीम भी इसको बोल सकते हैं आप। इसको आप अपने फटी एड़ियों में भी लगा सकते हैं, कहीं हाथों में फट रहा है, कहीं पे भी कुछ भी ऐसा हो रहा है सर्दियों की वजह से, ड्राई हो रहा है स्किन, तो आप इसको लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा नेचुरल एंटीबायोटिक है। और एलो लोशन भी है, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें भी जोजोबा ऑयल है, विटामिन ई है और मॉइस्चराइजर है। इन सब के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी डिटेल में। और एलो मॉइस्चराइजर लोशन भी है, ये जिनका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है उनके लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। सनस्क्रीन है जो कि इसमें 30 SPF होता है। और ये बस इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, स्किन केयर के लिए तो बहुत अच्छे हैं। जो लोग प्लान कर रहे हैं अपना मतलब बिजनेस स्टार्ट करने का, 2CC करने का, वो लोग इसको यूज कर सकते हैं, मतलब उसको एक हथियार बना सकते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट को। और चूंकि आजकल सारे लोग, जितने भी लोग हैं, मतलब वो गर्ल हो या बॉय हो, मतलब लड़के हो या वुमेन हो, जो भी हो, सब कोई आजकल अपने स्किन को लेकर बहुत ज्यादा ही वो है कि मेरा स्किन अच्छा होना चाहिए, मुझे मेरा फेस अच्छा दिखना चाहिए, उसमें कुछ दाग नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना। तो सब लोग घर में जितने भी लोग हैं, या आपका भाई हो या आपके हस्बैंड हो या कोई भी हो, सब क्रीम तो यूज करते ही है। तो ये बहुत ही अच्छा हथियार है जिससे आप अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं।